आज के टाइम पे जब भी डिस्कशन होता है कि किस देश ने दुनिया में कितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया है, इंडिया को या भारत को हमेशा अंडर एस्टिमेट किया जाता है एंड लोग इंडिया के कंट्रीब्यूशन को बहुत ही कम देखते हैं। आज के वीडियो में मैं वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड करने वाला हूं। पहले इंडिया ने 10 ऐसी चीज कंट्रीब्यूट किया जो शायद कोई कभी नहीं कर सकता था, एंड एक ऐसी चीज जो हमारे देश ने कभी नहीं दिया एंड जिस चीज के कारण आज पूरी सोसाइटी डिवाइड हो रही है एंड ग्लोबली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे ही यूजफुल कंटेंट आपको मिलते रहें। लेट्स गेट स्टार्टेड। पहली चीज जो भारत ने दुनिया को दिया वो है योगा। अब अगर आपको सोसाइटी में कोई चेंज करना है, आप ग्लोबली कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट छोड़ना चाहते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप खुद हेल्दी हो, आप खुद जिंदा रहेंगे तो ही आप कोई कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। अब फिजिकली स्ट्रेंथ पाने के लिए हमको एक्सरसाइज या गेम्स सिखाया जाता है, लेकिन फिजिकल स्ट्रेंथ तो हर कोई बता देगा और बहुत इजीली पा सकते हैं आप, लेकिन मेंटल स्ट्रेंथ की बात कोई नहीं करता। एंड योगा सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए नहीं है, ये माइंड, बॉडी एंड सोल को सिंक में लाने के लिए है। तीनों को आप कैसे बहुत ज्यादा पावरफुल कर सकते हैं एंड अपने कंट्रोल में तीनों चीज को कैसे ले आ सकते हैं एंड अपने लिए आप इन तीनों चीज को बहुत इफेक्टिवली कैसे काम करा सकते हैं, वो योगा में सिखाया जाता है। योगा इज बेसिकली यूनियन ऑफ योर माइंड, बॉडी एंड सोल। दूसरी चीज जो भारत ने दुनिया को दिया जो शायद कोई नहीं दे सकता था, वो है वेद। वेद, 4 वेद हम सब जानते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। एंड उसके अलावा भारत ने 18 पुराण दिए, भगवत गीता एंड उसके 25 अदर गीता, 8 शास्त्र दिया एंड बहुत सारी मैसिव यूनिवर्सिटीज एंड बड़े बड़े जगह जहां पे गुरुकुल वगैरह, जहां पे नॉलेज का हब हुआ करता था। अब ग्रीस को हर कोई मानता है कि सबसे ज्यादा एंशिएंट थे। अगर आप ग्रीस के आज जो उनके पुराने मैन्युस्क्रिप्ट्स रखे हुए हैं, अगर आप काउंट करेंगे तो पता है कितने हैं? 20,000 to 30,000 के आसपास हैं। लेकिन इंडिया में इतने सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स जला दिए गए। जब यहां पे टर्किश रूलर्स आए थे, बख्तियार खिलजी वगैरह आए थे, तो इतनी सारी यूनिवर्सिटीज को जला दिया गया था। नालंदा यूनिवर्सिटी को जला दिया गया था जिसमें 9 मिलियन बुक्स जली थी। उसके बावजूद आपको पता है इंडिया में अभी करंटली कितने मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं? 3 मिलियन मैन्युस्क्रिप्ट्स इंडिया में आज भी हैं। इतने सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स जला देने के बाद, जिससे आज के टाइम पे साइंटिस्ट होते हैं जो रिसर्च करते हैं एंड नए नए चीजें इन्वेंट करते हैं। पहले हमारे टाइम ऋषि मुनि हुआ करते थे जो इन सारी चीजों को पढ़ते थे एंड नए इन्वेंशंस किया करते थे। फिर तीसरी चीज जो इंडिया ने दिया वो है कामा सूत्र। कामा सूत्र, लोग इसको सीधा सेक्स समझते हैं। आज हम सब जानते हैं कि सेक्स का क्या सीन है अमेरिका में। पॉर्न इंडस्ट्री अमेरिका की सबसे ज्यादा तेजी से ग्रो कर रही है, लेकिन लोग सेक्स को सिर्फ एक पॉर्न की नजरिए से देखते हैं, लेकिन इंडिया में इसको और भी ब्रॉडर एस्पेक्ट से देखा गया था। वसीयना ने जो है कामा सूत्र में बहुत अच्छे से चीजों को समझाया है। एंड कामा सूत्र सिर्फ डिजायर ऑफ सेक्स नहीं होता, कामा सूत्र इज डिजायर ऑफ फूड, मनी, सेक्सुअल प्लेजर्स, वांट, क्रेविंग, जेलिसी एंड एवरीथिंग दैट मेक्स यू डिटरमाइंड फॉर व्हाट यू वांट। मैंने कामा सूत्र को बहुत ब्रीफ में पढ़ा है, उसका जो भी सार वाला पार्ट होता है, बट उसमें ही आप इतना ज्यादा इफेक्ट हो जाएंगे कि आप शॉक्ड हो जाएंगे कि यार हमारे एंशिएंट प्रैक्टिसेस में इतनी सारी नॉलेज उनके पास आती कहां से थी। चौथी चीज जो भारत ने दुनिया को दिया वो है आयुर्वेदा। लोग आज मॉडर्न साइंस की बात कर रहे हैं, लेकिन आयुर्वेदा बहुत ही एंशिएंट है। अगर आप अपने महाभारत को या रामायण को अगर मिथ मानते हैं, इन केस मान भी लेते हैं, अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे तो भी वहां पे आज भी मेंशन है कि सुश्रुत ने पहली सर्जरी की थी। पहली सर्जरी वो भी 5th सेंचुरी में, जब लोग सर्जरी के बारे में जानते नहीं थे। उन्होंने आंख की सर्जरी की थी एंड उसके सारे कॉन्सेप्ट्स भी बताए थे। आयुर्वेदा वाज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया लॉन्ग इयर्स बैक। रामायण में अगर आप देखेंगे तो जब लक्ष्मण जी के ऊपर अटैक होता है तो संजीवनी बूटी लेने जाते हैं हनुमान जी, तो वहां पे भी आयुर्वेदा ही चल रहा था। फिर 5वीं चीज जो भारत ने दुनिया को दी वो है रामायण एंड महाभारत। धर्म क्या होता है ये आप किसी से पूछिए ही नहीं। किसी देश में माँ बाप क्या कर रहे हैं बच्चों को नहीं मतलब, बच्चे क्या कर रहे हैं माँ बाप से नहीं मतलब, कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोई भी फैमिली सिंक नहीं है। इंडिया में आज भी जॉइंट फैमिलीज हुआ करती हैं एंड दैट इज ऑल पॉसिबल बिकॉज ऑफ
ग्रेट स्क्रिप्चर्स लाइक महाभारत एंड रामायण, उसमें धर्म क्या होता है, कैसे आपकी रिस्पेक्ट करनी होती है बड़ों की, कैसे सब मिलजुल के रहते हैं, वो चीजें बहुत अच्छे से समझाया गया है। एंड जहां पे भी आपका धर्म फेल हो जाता है उसको काउंटर करने के लिए हमारे पास महाभारत है, जिसमें स्ट्रैटेजी के बारे में बात किया जाता है, जिसमें पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी सिखाया जाता है। फिर छठी चीज जो भारत ने दुनिया को दिया वो है आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट वास्तुशास्त्र इंडिया से ही आया एंड इसको देने वाले का नाम है विश्वकर्मा। ऋषि विश्वकर्मा ने ही कैसे वास्तुशास्त्र होता है, घर के किस कोने में मंदिर होना चाहिए, किस कोने में रूम होना चाहिए, किस रूम में वॉशरूम होना चाहिए, किस रूम में किचन होना चाहिए, हर एक चीज को बहुत अच्छे तरीके से वास्तुशास्त्र में समझाया जाता है। उनका ये मानना था कि जब आपकी एक जमीन होती है तो उसमें हर एक किनारे एक अलग अलग फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। हम सब जानते हैं अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड होती है। सो उसको ध्यान में रखते हुए आपके हर एक रूम का डिसीजन लिया जाता था कि कहां पे क्या चीज होनी चाहिए। इनफैक्ट इंडिया में पहले जो मंदिर बना करती थी उनका भी मैग्नेटिक फील्ड देखा जाता था कि कहां पे ज्यादा एनर्जी है, कहां पे एनर्जी का फ्लो ज्यादा ऊपर की तरफ जा रहा है एंड वहीं पे मंदिर बनाया जाता था। ऐसा नहीं कि कहीं पे भी कोई भी मंदिर बना दिया गया। इसीलिए आज के टाइम पे जो भी बहुत एंशिएंट मंदिरें हैं उनकी इतनी ज्यादा वैल्यू है, क्योंकि उनको कुछ सिस्टम से बनाया गया था जिसके कारण वो इतनी एनर्जी आज के टाइम पे भी रखते हैं। सातवीं चीज जो भारत ने दिया वो है एस्ट्रोलॉजी। लोग बोलते हैं कि एलन लियो ने एस्ट्रोलॉजी को फाइंड किया था। बेबी लियोन वाली कहानी सुनाते हैं कि शायद 1860s के आसपास, विच इज रबिश। इंडिया में एस्ट्रोलॉजी बहुत दिन से प्रैक्टिस हो रही है। एस्ट्रोलॉजी का चाणक्य में भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है कि चाणक्य पहले ही देख लेते थे कि किस बच्चे का क्या फ्यूचर होने वाला है एंड गुरुकुल में वो उनको उसी तरह की पढ़ाई कराते थे। जैसे जिन लड़कियों का उनको पता होता था कि इनके हस्बैंड आने वाले टाइम पे मर जाएंगे, उनको ऐसी पढ़ाई कराते थे कि जो स्पाई का रोल कर सके, या ही यूज्ड टू प्रिपेयर देम फॉर द सिचुएशन कि जब उनका हस्बैंड खत्म हो जाएगा तो वो अपने आप को कैसे महल में या अपने आप को कैसे रखेंगी, किस रोल में अपने आप को ले आ सकती हैं। इस तरह की चीजें पढ़ाई जाती थी हमारे अभी हिस्ट्री की अगर आप बात कर लें अशोका के टाइम पे ही। तो आठवीं चीज अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र मींस इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स भी इंडिया से ही आई थी। इकोनॉमिक्स अगर आप हिस्ट्री में अगर बहुत ज्यादा दूर नहीं जाना है तो सुभाष चंद्र बोस के टाइम पे ही चले जाइए। सुभाष चंद्र बोस ने इंडिया के आजादी से पहले सारे इकोनॉमिक्स रिफॉर्म, इकोनॉमिक्स प्लान करके रखे थे। चाणक्य हमारे बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे। एंड आप महाभारत एंड रामायण तक तो जाइए नहीं तो आप पागल हो जाएंगे अगर उस लेवल ऑफ इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र को अगर आप पढ़ लेते हैं तो। नाइन्थ, युद्ध नीति या फिर आर्ट ऑफ वॉर। आज के टाइम पे युद्ध नीति क्या है, क्या बोलते हैं हम लोग, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। बट पहले के टाइम पे ऐसा नहीं था। महाभारत और रामायण में भी जब युद्ध होते थे और एक बार शाम को शंख बज जाता था तो उसके बाद युद्ध तुरंत रुक जाता था। वो सारे वॉर्स एक सेट ऑफ डिफाइंड प्रोटोकॉल से हुआ करते थे एंड उन प्रोटोकॉल को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता था। आज के टाइम पे सारी कंट्री सीज फायर का प्रॉमिस करती हैं, ये करती हैं, वो करती हैं, बट कितने लोग फॉलो करते हैं? कोई नहीं करता है। 10वीं चीज अकल्ट। अकल्ट से लोगों के दिमाग में भूत प्रेत आते हैं। अकल्ट इज होल साइंस, इट्स अ कंप्लीट टेक्नोलॉजी। आज के टाइम पे भी गांव में या बहुत पिछड़े जगह जो है भारत में, वहां पे अगर लोगों को सांप काट लेता है या बिच्छू काट लेता है तो वो तुरंत डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, वो गांव के वैद्य के पास जाते हैं जो कि कुछ मंत्र फूंकते हैं एंड वो ऑटोमेटिकली पेन आपका ठीक हो जाता है। मैं अपने गांव गया था कई साल पहले एंड मुझे एक बार बिच्छू काट ली थी एंड यू वोंट बिलीव, मैं बहुत दर्द हो रहा था एकदम, आप पागल हो जाते हैं बिच्छू काटने के बाद। एंड हमारे गांव के जो वैद्य हैं वो कुछ ऐश लिए, राख लिए एंड ही स्टार्टेड सेइंग सम मंत्र एंड 2 मिनट में मेरा पेन चला गया था। सो दैट इज नॉट एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ अकल्ट, बट अकल्ट इज स्टिल प्रैक्टिस इन इंडिया। एंड अकल्ट में ऐसा भी बोला जाता है कि मुर्दे में भी वो जान लाने की कैपेबिलिटी रखते हैं, विच इज इनसेन। अगर आप आज के टाइम पे किसी वेस्टर्नर से बताएंगे अकल्ट के बारे में तो वो सोचेगा कि हम पागल हैं, लेकिन इंडिया में ये सारी चीजें आज के टाइम पे भी होती हैं। एंड लास्ट में एक ऐसी चीज जो भारत ने दुनिया को नहीं दिया एंड जो पूरी दुनिया को आज के टाइम पे बर्बाद करके रखा है वो है रिलीजन। भारत में लोगों का कोई रिलीजन नहीं होता। हिंदुइज्म हमारा रिलीजन नहीं है। हिंदुइज्म इज अ न्यू वर्ड जो अभी कुछ ही साल पहले कॉइन किया गया था। रिलीजन एक ऐसी चीज है कि जहां पे आपको भगवान तक पहुंचने के एक सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स हैं। इंडिया में कोई प्रोटोकॉल नहीं है। इंडिया में लोग पंडित बन जाते हैं, योगी बन जाते हैं। एक अघोरी होता है, एक पंडित मानता है कि आपको नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, लेकिन एक अघोरी अपने आप को उन्हीं चीजों पे फीड करता है। सो इंडिया में रिलीजन जैसा कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, एक्सेप्टेड। एंड
अगर रिलीजन ना होता तो आज के टाइम पे जो भी ग्लोबली फाइट हो रही है वो रिलीजन के बेसिस पे ही हो रही है। हर रिलीजन अपने आप को डोमिनेटिंग दिखाना चाहता है, बट इंडिया में ऐसा कभी नहीं था एंड कभी भी नहीं होगा। सो आई होप कि आपको इंडिया के ये 10 फीचर्स जान के बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों से एंड बाकी लोगों से भी शेयर करिए एंड लेट देम नो अबाउट द रिच कल्चर ऑफ इंडिया और भारत। टिल देन, बाय बाय, गुड लक।